रोज एक ग्लास पानी और उसके साथ ये एक टैबलेट और आपकी टेंशन खत्म। अमित, ये कौन सी बीमारी का इलाज आप बता रहे हैं? जोस्ना, मैं कोई उपचार नहीं बता रहा हूं। आजकल मोटापा कम करने के लिए लोग जो आसान तरीका अपना रहे हैं गोली का इस्तेमाल करके, क्योंकि लाइफ में आजकल हर चीज का शॉर्टकट मिलता है। अमित, मैं तो इतना जानती हूँ कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर लोगों के पास वक्त नहीं है तो वर्कआउट का तरीका बदलें, कम वक्त में ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज करें। इसलिए वजन घटाने के लिए तो 30-30 सेकंड के 6 अभ्यास मैं ही बता देती हूँ। कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आपने करनी है 30-30 सेकंड के लिए, वो चलिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले तो आपने करना है स्टार जंप, ऐसे अगेन अगेन। उसके बाद आपने करना है इंच वार्म एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हैं। स्क्वाट्स करने हैं, स्क्वाट्स ऐसे देखिए बिल्कुल आराम से। फिर आप स्कॉर्पियन प्लैंक भी कर सकते हैं, यहां देख सकते हैं स्कॉर्पियन प्लैंक करने का तरीका क्या है। और उसके बाद आपने करना है क्रिस क्रॉस मार्च, यानी कि ऐसे घुटनों को क्रॉस करके हाथों से टच करना, क्रिस क्रॉस मार्च। और आखिर में आपने करना है वॉल सिट, दीवार का सहारा लीजिए, स्क्वाट पोजीशन में ऐसे करके बैठ जाइए और इसे 30 सेकंड तक होल्ड करिए। ये सभी एक्टिविटीज आपने 30-30 सेकंड तक करनी और मोटापा गायब। और सबसे अच्छी बात क्या है जोस्ना, क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। वरना जो गोली खाकर स्लिम बॉडी पाने के लिए लोग शॉर्टकट तरीका अपना रहे हैं या फिर बताया जा रहा है उन्हें, वो लोगों की सेहत का दुश्मन बनता जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित आप। मोटापा घटाने वाली मेडिसिन घातक साबित हो सकती है। एब्डोमिनल पैरालिसिस का शिकार हमें बना सकती है। इस बीमारी में आंतों की मसल्स कमजोर हो जाती हैं, जिससे खाना पूरी तरह नहीं पच पाता। और इतना ही नहीं, वेट कम करने वाली दवाओं से कई बार बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। वॉमिट, इसके अलावा मंथली पेट फूलने की दिक्कत और साथ ही भूख कम लगने लगती है। और इरेगुलर हार्ट बीट, इंसोम्निया और बालों का झड़ना, साइड इफेक्ट्स गिनते गिनते आप थक जाएंगे। और इतना ही नहीं अमित, पतला होने की दवाएं खाने से लोगों की मौत तक हो रही है। यानी समझ लीजिए, सेहत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी 1-2 दिन नहीं बल्कि हर रोज नियमित। अगर कम करना है आपको अपने शरीर का वजन और बोझ, तो रोज सुबह इंडिया टीवी लगाइए 7:56 पर और 40 मिनट हमारे साथ स्वामी योग गुरु के सानिध्य में योग कीजिए। ये सब कैसे होगा बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत है आज धरती से बोझ कम करना है। देखो, एक तो आज शुरू से ही ये जो है, आप सुबह सुबह जैसे मैंने कहा था अनार का, गाजर का जूस पी सकते हैं। ऐसे ही ये सत्तू, इसमें प्रोटीन जबरदस्त होता है। थोड़ा सा नींबू और थोड़ा इसमें धनिया आदि डाल देते हैं तो इसकी जो पोषकता है वो कई गुना बढ़ जाती है। थोड़ा सा इसके अंदर प्याज और डाल दो, जोरदार काम करता है। फिर ये चिया सीड अथवा तुलसी के बीज और ये राबड़ी तो जो का दलिया छाछ और पानी के अंदर पका करके रात को रख देते हैं। फिर सुबह इसको आप खा लो और इसमें भी थोड़ी सी प्याज और मिला लो, फिर तो ऐसा हो जाता है, ये पूरा गांव की भाषा में बोलते हैं ना, कलेवा हो जाता है। ये और एक चीज और बता करके अपनी बात को बस आगे बढ़ाऊंगा, मैं पूरा करूंगा। वो ये है कि गोंद कतीरा रात को भिगो देते हैं ना, फिर ये सुबह ऐसे बन जाता है पूरा गट्ठड़ सा इसका। इसको आप दूध में पी सकते हो, थोड़ा हनी मिला करके ऐसे सीधा ही गोंद कतीरा खा सकते हो। ये इसमें थोड़ा हनी, गुड़, शक्कर अथवा मिश्री मिला करके ले लो। और बेल का और गुलाब का शरबत, ये तो रामबाण का काम करता है। तो हमें जी, तो जोरदार कार्यक्रम रहा आज की शुरुआत। तो फिर आगे योग कौन करेगा? मतलब वजन कम करने के लिए आपने खाने और पीने का ये जो देखो ये उपाय बताया है, ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो अपने ये सत्तू जो है ना, ये सत्तू पी लेंगे तो ये वजन भी कम करेगा, दिन में खाना खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सत्तू और ये जो मैंने वेजल ड्रिंक बताया ना, ये तो इसके लिए अप्रतिम है। और राबड़ी तो पूर्ण आहार है, जो मैंने जौ का दलिया छाछ के साथ पका करके खाने का बताया ना,
तो एक आजकल 2 रामबाण चला रहे हैं, एक शुरू में और फिर अंत के लिए और रखा हुआ बिल्कुल स्वामी हमने। जी। ये प्रणव देखो, प्रणव कर अच्छे से, ये आहार क्या और लेना मंडूकासन है? करो बेटा आप। कौन देखो कौन इस सी प्रणव ऐसी ने drinks कितना दिन हैं? में कितना कम किया, 4 दिन में 6 किलो वजन कम कर लिया। क्या गजब इसका जो है एक्सपीरियंस है। स्वामी जी वो जो लोग हैं वहां आपके सानिध्य तो में, वो वहां वजन और ये कम मेरे कर दाहिने रहे हैं। तरफ पे लेकिन स्वामी जी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको टीवी के जी, माध्यम मेरी से देख रहे हैं और बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि आज आपके ऊपर एक बार फिर से बहुत भारी जिम्मेदारी है धरती का बोझ कम कराने की। स्वामी जी जो भारी भरकम लोग हैं, मेरा मतलब उनका वजन कम कराने की एक बार फिर से आप पर जिम्मेदारी है। स्वामी जी करते रहो। एक एक करके बॉडी पार्ट्स के फैट को टारगेट हम करेंगे, आज इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं, लेकिन उससे पहले ओवरऑल शरीर का मोटापा घटाने के लिए एक पावर योगिक सेशन से शुरुआत करवा दीजिए। क्विक फास्ट पावर योगिक सेशन। तो देखो, एक तो ये स्थित कोणासन, चक्की आसन तो हमारे भाई बहन कर ही रहे हैं इधर मेरे दाईं ओर, और 4 दिन में 6 किलो वेट कम कर रहे हैं। एक ये त्रिकोणासन, फिर ये कोणासन, एक ये पाद हस्तासन वेट कम करने के लिए, और कमर का वेट कम करने के लिए ये कटचक्रासन भी बहुत अच्छा है। तो स्थित कोणासन, चक्की आसन, और लेट करके चलो सब उधर पैर करके लेट जाओ। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, त्रिचक्री का आसन करो। विभीषण जी हमारे, इसका नाम विभीषण है। सुग्रीव और विभीषण नाम बहुत कम रखते हैं, रखा करो भाई। भगवान का अनुग्रह प्राप्त किया था सुग्रीव ने भी, विभीषण ने भी। राम जी का साथ दिया तो उनको अपना स्वराज्य मिल गया था। इसको तो जीवन ही मिल गया, इसकी इंसुलिन छूट गई। देखो विभीषण की, ये मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी है, लेकिन बेचारे को इसको शुगर हो गई थी। शुगर ठीक कर ली, क्रिएटिनिन 7.5 के आसपास पहुंच गया था, 7.3, अब 2.3 पर आ गया। देखो ये इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, किसी भी उम्र में कोई भी रोग हो जाए, और सबसे अच्छा तो देखो एक बार ये योगिक जोगिंग का एक ये अभ्यास, फिर एक ये दोनों के साथ शुरुआत करनी चाहिए। 1 मिनट कम से कम पूरे वेग के साथ, ऐसे ये पूरे एनर्जी के साथ पावर योगा। फिर ये सूर्य नमस्कार, और फिर रोज दंड बैठक का पूरा एक सेशन कराते, और सबको हमें बताना चाहते हैं। मैं तो आश्चर्यचकित तो हो जाता हूँ जब देखता हूँ कि अपने पूर्वजों का इतना महान योग होते हुए हम मोटे कैसे हैं। हमें बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस क्यों है? लीवर किडनी की प्रॉब्लम क्यों है? हमारे जीवन में रोग, दुख, दरिद्रता क्यों है? अपने पूर्वजों की इतनी महान विरासत हमारे पास। मैं तो आज मजाक में कह रहा था, ऐसा होना नहीं है। यदि इस्लाम के पास, ईसाइयत के पास, यदि कम्युनिस्टों के पास स्वामी रामदेव होता और योग जैसा तत्व उनके पास होता ना, तो पूरी दुनिया में हंगामा मचा के रख देते। अरे अपने पूर्वजों की इतनी बड़ी विरासत हमारे पास है, और फिर भी रोगी, दुखी, दरिद्र हम। अरे क्यों भाई ऐसा? मैं तो ऐसा देखता हूँ कि भारत के जितने भी हम ऋषियों के वंशधर हैं, और उसमें हिंदू मुसलमान सब सम्मिलित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, सब भारतवासी, हम ऋषियों की, हम ऋषिकाओं की संतानों को कोई भी रोग नहीं होना चाहिए, जीवन में कोई दुख नहीं होना चाहिए। मोटापा, और मोटापा के कारण से लोगों का बीपी, शुगर बढ़ जाता है, कैंसर, घुटनों में, कमर में दर्द, बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है। तो ये तो हमारी सब बहनें भी जोर से लगी पड़ी है, माता जी भी, और इन्होंने पूरे जीवन को योग से संवार लिया। तो एक तो ये है, एक इधर देखो ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी है। ये ऐसे धूप में लिटा देते, पन्ने में लिटा करके आधा किलो वजन कम हो जाता है इसमें। ये पाउडर मसाज करते हैं, इसको उद्वर्तन कहते हैं। इससे भी एक बार में 250 से 500 ग्राम वजन कम हो जाता है। शरीर के शुद्धिकरण के लिए जन्नेती, सूत्रनेती, कुंजर आदि क्रियाएं करवा देते हैं। और देखो, चलो अब उल्टे लेट जाओ भाई,
सीधे लेट करके अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन वो अभी आगे बताने वाला हूँ। और ये उल्टे लेट के भुजंगासन और सर्वासन, ये टोटल बॉडी के वेट के लिए। तो इतना बड़ा योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, इतनी बड़ी ऋषियों की विरासत हम सबको प्राप्त है। हम क्यों रोगी हैं, क्यों दुखी हैं, क्यों दरिद्र हैं, क्यों बदहाल हैं, क्यों बुरे हाल हैं जीवन में? अरे भाई योग को अपना लो। और हमारे विभीषण की तरह ये तो मुंडूकासन लंबा करता है भाई, अच्छी बात है बच्चा। इसने शुगर का कंट्रोल कर लिया, इंसुलिन बंद कर दिया, क्रेटिनिन को रिवर्स कर दिया। रोज 1 घंटा ही सुबह करना बेटा, फिर अपने दिन भर आगे के काम। ये है महिमा योग की। अब स्वामी जी तो देखो, एक तो ये पावर योगा का ये सेशन है, भुजंगासन 100 बार, और जो कर सके तो उनको तो हम ये हनुमान दंड ही करवा देते। जी मेरे भाई अमित जी। क्योंकि स्वामी जी आप जो रास्ता बता रहे हैं, रास्ता तो कठिन है लेकिन ये हमेशा स्थायी रहने वाला है जीवन में, यानी एक बार आपने अपना लिया तो आजीवन स्वस्थ रहेंगे। लेकिन स्वामी जी आजकल लोगों को तो हर चीज़ का शॉर्टकट चाहिए। बात सेहत की हो तो उसमें भी मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं, वहाँ भी शॉर्टकट है। अब जैसे मोटापे के शिकार लोग मेहनत से ज़्यादा ये गोली दवा खाकर वजन को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका में स्वामी जी एक स्टडी हुई है जो बताती है कि जो दवाएं हैं सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक हैं और इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसकी तो लिस्ट भी बड़ी लंबी है स्वामी जी। तो लोग मेहनत क्यों नहीं करना चाहते हैं और ये शॉर्टकट क्यों अपनाते हैं? क्या उनको डर नहीं लगता है स्वामी जी, क्या वजह है? देखो, जितने भी फैट कटर्स हैं वेट को लूज करने के लिए, वेट को घटाने के लिए, वेट को रिवर्स करने के लिए, जितने भी फैट कटर्स खाते हैं, जितने भी सिंथेटिक चीज़ें खाते हैं, उनसे आपकी मौत तक हो सकती है। इतने तक बुरे असर हैं इन चीज़ों के। तो फैट कटर्स, लाइपोसैक्शंस और बैरिएटिक सर्जरी ये भी बड़ी खतरनाक है, लेकिन फिर भी लोग बैरिएटिक सर्जरी करा रहे हैं। अच्छा, बैरिएटिक सर्जरी में कुछ नहीं होता, पेट छोटा कर देते हैं, काट उसको ऐसे सील देते हैं। अरे भाई अपने जीभ पर काबू कर लेना। हाँ? ये जीभ को समझना भी हर जीव की बस की बात है। एक छोटी सी जीभ ने जीव को परेशान कर रखा है। ये आदमी से पता नहीं क्या क्या खिला दी थी। क्यों प्रणव? हाँ, कोई दवाई नहीं खा रहा है और इसने अपना फैटी लिवर ठीक कर लिया, वेट ठीक कर लिया। ये तो सबको करना ही करना है। देखो ये, हाँ। और इसके बगल में जो अश्विनी कुमार है, इसने तो सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर। और तुम्हारा भैया क्या था जिससे कि पिताजी ने अपना कैंसर ठीक कर लिया? तीर्थ। लो, क्या बात है, तीर्थ कैंसर। लो ये और एक ही है। तो देखो, हमने पहले गर्मी को भगाने के उपाय बताए, और ये जौ का चने का सत्तू, जौ का दलिया और ये सब फ्लैक्सीड, और उसके साथ साथ हमने अब तो चिया सीड, ये सारे देश को उपलब्ध करा दिए। नहीं तो विदेशी कंपनियां 10-10 गुने महंगे दाम पर बेचती थी। ये वेजल ड्रिंक भी बहुत महंगा महंगा बेचती थी, जो हम आपको सस्ता सस्ता उपलब्ध कराते हैं। और हाँ, सबसे बढ़िया तो है ना अपना लौकी का जूस पियो, ठंडा भी है और वेट भी घटा देता है। लौकी का जूस, पेठे का जूस, और हाँ खीरे का जूस भी थोड़ा सा नींबू डाल करके पियो या आंवला डाल करके, बड़ा टेस्टी लगता है, धनिया पुदीना डाल करके। और जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं ना, पाइनएप्पल है, मौसमी है, ये सब वेट को कम करते हैं, लेकिन बस ज़्यादा अर्थराइटिस होने पर इसका सेवन नहीं करते। तो आज हमने एक सेशन तो करवा दिया जी वेट का, अब दूसरा राउंड करवाते हैं। ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन बहुत जरूरी है। लोगों की टांगे मोटी मोटी हो गई है, थाई बटक किसी के तो इतने भारी होते हैं, और किसी किसी के पीछे से देखो ना तो 2 स्वामी रामदेव दिखते हैं उनमें। एक एक टांग में एक एक रामदेव लेकर के घूमते रहते हैं। इतने मोटे मोटे कुल्हेर रामा राम, और इतनी मोटी मोटी टांगे, दरवाजे में भी सीधे नहीं घुस सकते, टेढ़े होकर के घुसना पड़ता है, इतने मोटे हो जाते हैं लोग। लेकिन फिर भी अरे क्या फ़र्क पड़ता है,
लेकिन जब तक उम्र 25-30 अधिकतम 40 तक रहती है तब तक तो वज़न ढो लेता है। उसके बाद शरीर कहता है मेरे से नहीं ढोया जाता, फिर शरीर जवाब दे देता है। तो भाई शरीर जवाब ना दे, शरीर के जवाब देने से पहले ही अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन ये अभ्यास कर लेना। सुबह सुबह गर्म पानी में गोधन अर्क पी लेना, त्रिफला का पानी या नींबू का पानी पी लेना, वेट गो, मेदोहर वटी और अश्वगंधा के पत्ते, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, लौकी कल्प, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, कितना जबरदस्त है ये चीजें। स्वामी फिर भी जी आदमी जो है ना उल्टी योग धर्म के चीजें बीच खाए जा रहा है, पिए जा रहा है। ये कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं महाराष्ट्र के पुणे से। शरद पवार यहाँ पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने संतोष जगदाले को। वो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है और शरद पवार यहाँ ये राष्ट्र धर्म श्रद्धांजलि है देने हमारा। के लिए पहुंचे हैं। और हमने कल भी पूरे योग धर्म के साथ अपने राष्ट्र धर्म को स्वर दिया कि मजहब हमारे अलग हो सकते हैं, पूर्वज हमारे एक है, हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति एक, हमारी विरासत एक है। और आप ये कम से कम जी आगा खानी मुसलमानों में, सिया मुसलमानों में जी स्वामी जी, देख सकते हो। स्वामी जी बहुत ही जिनको मर्मांतिक ये घटना हुई, शांति प्रिय उसके बाद मुसलमान स्वामी कहा जी- जाता है ना, ऐसे सभ्य विवेकशील मुसलमान चाहिए हमारे। जी स्वामी जी। जी मेरे भाई। और स्वामी जी जो ये मर्मांतिक घटना हुई है उसकी तस्वीरें पूरे भारत से आ रही है, चाहे वो बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, हरियाणा हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, पूरा देश इस वक्त पूरे शोक में डूबा हुआ है। और ये तस्वीरें बताती है कि परिवार के ऊपर स्वामी जी जो ये विपदा आन पड़ी है। ऐसे में अच्छी बात है कि तमाम ज़्यादातर जो राजनेता हैं एक होकर इस घटना का निंदा भी कर रहे हैं और सरकार के साथ खड़े भी हैं। और स्वामी जी मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया है कि जब भारत पूरे दुनिया को बताए, खासतौर पे हमारे पड़ोसी मुल्क को भी बताए कि पूरा देश आतंक के मामले में एक साथ है, कोई अलग नहीं है स्वामी जी। और स्वामी जी उसकी तस्वीर कल उस वक्त देखने को मिली जब सीसीएस की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए, जिसमें जो पहला फैसला था वो ये कि जो सिंधु वाटर ट्रीटी है उसे रोका जाएगा। इसके अलावा वाघा बॉर्डर को इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर दिया गया। जो पाकिस्तान में भारत के सैन्य अधिकारी हैं उनको वापस बुलाया गया है और जो भारत में पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी हैं उनको 7 दिनों के अंदर वापस पाकिस्तान जाने को बोला गया है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उनको भारत का वीज़ा नहीं मिलेगा और जो भारत में पाकिस्तानी नेशनल्स इस वक्त मौजूद हैं उन्हें 48 घंटे का वक्त दिया है वापस पाकिस्तान जाने के लिए। हाँ, ये तो कुछ सांकेतिक बातें हैं। आगे करारा जवाब तो उनको भीतर घुस के मारने का और आतंकवादी शिविरों को ध्वस्त करने का। और जैसे मन में कल भी बोला था, चाहे वो पाक अधिकृत कश्मीर पीओके, चाहे वो पीओके के भारत में विलय करने की बात हो या वहाँ पर जो बलूच आंदोलन चला रहे हैं उनके साथ जो क्रूरताएं कर रहे हैं, जो खैबर पख्तून है उनके साथ केपी में जो क्रूरता कर रहा है पाकिस्तान, ये तो अपने आप ही टूट जाएगा। इसकी ऐसी कमर तोड़नी चाहिए इस बार, जिससे कि ऐसा सबक सिखाना चाहिए। स्वामी जी ठीक है, वो सरकार की तरफ से बयान नहीं, अब तो काम सामने दिखेगा, इसलिए ऐसा सबक सिखाएं कि आगे से ये इस तरह का खून खराबा करने के बारे में सोच भी नहीं पाए। करना तो बहुत दूर की बात है। जी मेरे भाई, जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए हम योग का इस्तेमाल करते हैं स्वामी जी, उसी तरह से मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सरकार है कोई ना कोई इलाज जरूर करेगी, उसके लिए काम शुरू हो चुका है। लेकिन बहरहाल स्वामी जी लौटते हैं अपने मोटापे को घटाने वाले अलग अलग तरीकों के तौर। अब मेडिसिन आपको बहुत ही घातक एब्डोमिनल पैरालिसिस का शिकार बना सकती है। इस बीमारी में आंतों की जो मसल से कमजोर हो जाती है, जिससे खाना पूरी तरह से पच नहीं पाता है। जो लोग ये वेट लॉस वाली दवाई खा रहे हैं, अलग अलग नाम है उनके, काफ़ी पॉपुलर भी आजकल चल रहे हैं, जिनकी आंतें कमज़ोर हो चुकी है, उनकी आंतों को आप कैसे मजबूत बनाएं। स्वामी जी अभी जो टैबलेट्स लेते हैं किस तरह से ये आंतों के ऊपर असर करते हैं, इसका क्या मंडूकासन स्वास्थ्य के ऊपर असर होता है स्वामी जी? मंडूकासन
और योग मुद्रासन, मंडूकासन तो हमारा विभीषण कर रहा है, योग मुद्रासन मैं करता हूँ। और आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो वेट लॉस के लिए दवाएं लेते हैं, एक तो एब्डोमेन को, हमारी आंतों को ख़राब करती हैं, दूसरा शरीर के पोषक तत्वों को बाहर निकाल देती हैं, और शरीर में एक बहुत ही खतरनाक तरीका का रिएक्शन होता है। तो एक तो शरीर को पोषण का शिकार ना हो, इसलिए नैसर्गिक तौर तरीके से वजन को घटाएं। उपवास भी, इंटरमीडिएट उपवास हो या वाटर फास्टिंग हो, ये सब के सब समझदारी से करने का काम है, अनाड़ी पने से। जैसे मैं पहले कह रहा था ना अभी कि चाहे हमारे इस्लाम में, चाहे बोरी मुसलमान है, आगा खानी है या सेव मुसलमान है, हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में कभी भी कोई आगा खानियों की तरफ से हमारे सिया मुसलमान किसी भी तरह के इस ये जिहाद में के नाम पर जो फसाद करते हैं, अथवा आप बोरी मुसलमान कितने शांति प्रिय और कितने समृद्ध और कितने विवेकशील होते हैं। ऐसे विवेक हमें धर्म में भी रखना है, विवेक हमें योग में भी रखना है। तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, लेट करके पवन मुक्तासन और बैठ करके अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, ये आपके आंतों को अच्छा कर देगा। तो वेट घटाने में भी विवेक रखना है जी। और फिर भी आते कमजोर हो गए तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लेट करके, बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन। और आंतों के लिए सबसे बेस्ट है सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा, लीवोग्रीट का सेवन, और सुबह सुबह अनार का सेवन। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन आंतों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। जितना भी फाइबर वाला खाना है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ने, अनाज, नमक, मीठा थोड़े दिन बंद करना पड़ेगा, ओबेसिटी के लिए ज़रूरी है। जंक फूड, फास्ट फूड, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग और रात को देर तक जागना, देर से खाना खाना, ये इन चीज़ों को तो छोड़ना ही पड़ेगा। उसका तो कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करेगा, ये आंतों की मजबूती के लिए और एक सेतु बन बहुत ही ज़बरदस्त है। वेट का एक और कारण होता है थायराइड, उसके लिए सर्वांगासन, उसके लिए यह हलासन, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ये मत्स्यासन। अच्छा, सारी चीज़ें तो आपने बताई। एक बात देखो, मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन जुबान पर आ ही गया तो बोल देता हूँ। रॉबर्ट वाड्रा ने कल एक बहुत ख़राब बयान दिया, मतलब जिसको कहते हैं ना महामूर्खता वाला, या एकदम ही पूरी तरह से एक बहुत ही हास्यास्पद कहो मूर्खतापूर्ण बयान दिया कि ये तो मुसलमानों को यहाँ पर दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। उसकी प्रतिक्रिया हुई और होती रहेगी। लो, मुझे तो लगता है इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती जो रॉबर्ट वाड्रा ने बोली। ऐसा तो मैं कभी किसी से अपेक्षा ही नहीं कर सकता कि जो ये कहे, ये तो जो हुआ है ठीक हुआ और आगे भी होता रहेगा। क्या कैसे इनके दिमाग हैं मेरे भगवान। इनको भी सुबह सुबह इंडिया टीवी लगा करके और अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। कुछ तो थोड़ा विवेक रखो भाई, क्या बोल रहे हो। हिंदुस्तान में कोई दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं है, न हिंदुओं का कोई वर्ग समुदाय, न मुसलमान, न ईसाई, सब भारत के संविधान के अनुसार देश चल रहा है। न यहाँ संविधान खतरे में है, न लोकतंत्र खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, न इस्लाम खतरे में है। खतरे में तो मानवता है कि भाई आप जो कर रहे हो उसका परिणाम तो देखो क्या हो रहा है। तो आंतों के लिए हमने बता दिया आपको, और साथ में ये भी बता दिया कि विवेक रखना पड़ेगा, चाहे मजहब की बात हो, राजनीति हो, या वेट घटाना है तो भी विवेक रखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी आपने। घटाते समय आपकी आंतें कमजोर ना पड़े, कुपोषण के शिकार ना हो आप। विवेक रखना पड़ेगा, संयम का परिचय देना पड़ेगा, और जब इस तरह की आपदा देश पर आ टूटे तो एकजुटता का भी परिचय देना पड़ेगा, वो वननेस नजर आनी चाहिए। स्वामी जी, आज एक एक करके अब बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का रुख करते हैं जहां फैट जमा हो जाता है, उनको टारगेट करने की जरूरत है। सबसे पहले बढ़ती हुई तोंद, क्योंकि मोटा पेट तो वो स्टेशन है जिस पर हर बीमारी की रेलगाड़ी रुकती है। तो स्वामी जी, बेली फैट इतना जिद्दी जो हो गया है, उसको कैसे घटाया जाए और उसके लिए निरंतर क्या क्या करने की जरूरत है। जो लोग बड़ी बड़ी तोंद लेकर घूम रहे हैं, कैसे वो साइज 0
और फिगर पा ये पाएंगे। खराब भी बहुत लगता है। आदमी का जो व्यक्तित्व है ना, आदमी है औरत है जो भी है, इंसान के व्यक्तित्व को बदसूरत बना देता है। बेली फैट के लिए एक तो कपालभाति, बेली फैट के लिए बैठ करके ये अभ्यास जो हमने आज से सांस से शुरुआत कराई थी ये, और इसी के साथ ये चक्की आसन 2-3-5 राउंड में करना है इसका। सीधे लेट करके जो है अर्ध हलासन और द्विचक्री का आसन, ये एक ये ऐसे, और दूसरा ये ऐसे, ये ऐसे, और जो दोनों से न कर सके तो एक एक से ही कर। बेली फैट के लिए मिट्टी पट्टी भी इस पर अच्छा काम करती है बेली फैट के ऊपर। और कपालभाति तो करना ही करना है, और उल्टे लेट करके ये भुजंग आसन भी बेली फैट पर अच्छा काम करता है। ऐसे होले होले यूँ ऊपर गए, फिर यूँ नीचे आ गए, फिर धीरे धीरे इसको अभ्यास को तेज कर दिया। ऐसे वो धीरे धीरे बढ़ेगा, एक दिन में तो नहीं बढ़ेगा, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते रहे। ऐसे बेली फैट के लिए भुजंगासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, स्थित कोणासन, चक्की आसन, और सबसे बड़ी बात है बैठे बैठे इजीली हो जाते हैं ना। देखो ये अभ्यास, ये दो भी कर लिए ना, एक तो ये और दूसरा ये वाला, यूँ चाहे दूर पैर रख करके कर लो, चाहे पैर पास में रख करके कर लो, पूरा यूँ घुमाना। और एक ही बिल्कुल ईजी है, यूँ देखो यूँ चल रहे हैं, यूँ चल रहे हैं। अब भाई किसी को पैर से पैडल वाली ये नाव चलानी हो ना, तो ये हमारे कुछ बालक इधर लगे हुए हैं। हाँ, तो ये तो और ही आनंद वाला कार्यक्रम है। इससे भी जितना चलोगे, जब चलते हैं ना, उससे बेली फैट कम होता है। चलने में मतलब तेज चलने में, तेज दौड़ने में, उसमें भी बेली फैट कम हो जाता है। और बैठ करके देखो यो ऐसे और ऐसे, इससे भी बेली फैट कम हो जाता है। ये जो पेट, इतना मोटा मोटा पेट लेकर के, पहले तो वो आदमी सोचता है चलो ना बढ़े, फिर थोड़ा और चिंतित होता है, अरे बढ़ तो गया, फिर और होता है, और बाद में तो आदमी अरे अब तो बढ़ ही गया, पड़ा रहने दो नहीं है। क्यों जी भैया? अच्छा स्वामी अब जी, जो बढ़ गया आजकल एक और ट्रेंड शुरू हुआ लगाओ। है। सुबह सुबह अपने ऊपर गुस्सा किया करो, तेरी मर्जी कैसी, कैसे बढ़ा तू, मेरी बिना मर्जी के। तो अपने ऊपर क्रोध आना चाहिए, अपने ऊपर आक्रोश आना चाहिए। अब इसको सहन मत करो। हम ना हर बीमारी को, हर बुराई को, जो भी जीवन में दुर्गुण आ जाते हैं, उनको स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार नहीं, प्रतिकार करो अपने रोगों का, अपने दोषों का। उनको हटाओ, उनको खदेड़ो, उनको भगा दो कि तेरी हिम्मत कैसे भी आगे बढ़ने की, खबरदार आगे बढ़ा तो तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। ये जीव बड़ी बेईमान है। शरीर को बोलो अब तू बहुत तगड़ा हो गया है, अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा। भूख हड़ताल शुरू। बिल्कुल स्वामी जी, पेट अंदर रहे और छाती बाहर रहे। अपने रोग दुखों के खिलाफ उपवास और उपासना की हड़ताल है, ये सत्याग्रह है। जी स्वामी जी। जी स्वामी जी, क्योंकि हम पेट का तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आजकल देखिए एक फैशन भी आया है। उस फैशन में लोग क्या करते हैं, दाढ़ी रखने रखे हैं। हालांकि मैं आपको इसमें नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि आपको भी लोग फॉलो करते हैं, तो लगता है कि स्वामी जी बहुत फैशनेबल है, वो भी रख लेते होंगे दाढ़ी। लेकिन उसकी वजह स्वामी जी होती है, अपना जो डबल चिन है ना, वो छुपाते हैं। स्वामी जी, एक बहुत बड़ी समस्या है ये डबल चिन, जिसे लेकर लोग परेशान रहते हैं, कुछ ना कुछ उपाय ढूंढते हैं। तो दाढ़ी तो एक है ही उपाय, लेकिन ये डबल चिन से अगर छुटकारा पाना है, जो क्लीन शेव है, वो क्या करें? डबल चिन करते हैं, रुमाल लगा लेते हैं, कुछ मफलर लगा लेते हैं, स्टोल लगा लेते हैं, बहुत तरह का इसको ढकने के लिए। इधर मोटी मोटी गर्दन, कुछ तो इतने ऐसे मरोड़ में रहते हैं, यूँ देख भी नहीं सकते, इतनी गर्दन मोटी हो जाती है। तो ये दाएं बाएं ऐसे घुमाना, यो ऐसे कितनी बार, 100 बार।
लंबे लंबे सांस लें, दाएं बाएं ऐसे गर्दन को घुमाएं, यूँ ऊपर नीचे, ये चीज़ को डाउन करना, यूँ यूँ करना, और फिर यूँ लंबे लंबे सांसों के साथ। ये बहुत ज़रूरी है। अब देखो ये गर्दन के एक्सरसाइज 100 बार करना, थोड़ा सा करने से फायदा नहीं होगा। स्वामी जी ये पूरा उनके लिए भी करना कारगर पड़ेगा। है जिनकी गर्दन नजर ही नहीं आती है, पता ही नहीं चलता है गर्दन कहाँ है। हाँ पूरी गर्दन छट जाएगी और ऐसे ही निकल आएगी जैसे हमारी निकली भी। देखो एकदम फर्स्ट क्लास है। ऐसी गर्दन ना, ये अकड़न नहीं रहनी चाहिए गर्दन में। फिर ज़्यादा अकड़ जाती है तो हम इसके पीछे यहाँ श्रृंगी लगवा देते हैं दोनों तरफ, यहाँ और यहाँ, फ्रोजन शोल्डर भी और गर्दन की अकड़न भी दूर हो जाती है। फिर गले के ऊपर मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी का, पीली मिट्टी, उसमें थोड़ा सा एलोवेरा, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा कपूर मिला करके लगा देते हैं, उससे भी वो शक हो जाता है अंदर से। और वृद्धि बाधिका, काचनार, वृद्धि बाधिका वटी, काचनार गुग्गुल, सिस्टोग्रिट, ये दो खिला देते हैं। पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट, और मेदो हर वेट गो में से कोई एक वो खाली पेट लेना, और सिस्टोग्रिट और वृद्धि बाधिका खाने के बाद दे देना, पूरी गर्दन ठीक है एकदम। तो ये चिन अच्छी हो जाएगी। और फिर यहाँ से थोड़ा दबा भी लेना, इससे थायराइड भी अच्छा हो जाएगा। और थायराइड के लिए तो थायरोग्रिट और धनिया का पानी बड़ा अच्छा होता है। छोटे छोटे उपाय करके कितने बड़े बड़े संकटों को हम काट लेते हैं। फिर भी लोग जो है उपाय अच्छे वाले करते नहीं और जिंदगी भर रोगी होकर के दुख भोगते रहते हैं। स्वामी जी गर्दन का मोटापा तो आपने कम कर दिया, पेट का फैट भी दूर हो गया, कैसे दूर करें उसके उपाय भी बता दिए। लेकिन जो ये फैट होता है ये हमारे हार्मोन्स को भी नुकसान पहुंचाता है और उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है और इन बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने की जरूरत है ये भी बताइए। हार्मोनल इम्बैलेंस से माताओं बहनों को पीरियड की दिक्कत और सभी को सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, हार्मोनल इम्बैलेंस से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया तक हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से ऑटोइम्यून डिजीज हो जाती है। इसलिए एक तो अनुलोम विलोम करो, चलो सब आप भी करो जी, विभीषण जी अनुलोम विलोम करो। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए उसको बैलेंस करने के लिए एक तो ये शीर्षासन करें, शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, मेधावटी, मेमोरी ग्रिट। और माताओं बहनों के हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है नारी कांति वटी, नारी कांति सिरप, दशमूल, ये बड़े ज़बरदस्त है दशमूल का काढ़ा। तो एक तो शीर्षासन जो कर सके वो सर्वांगासन, ये 1-2 मिनट से शुरू करके फिर धीरे धीरे 5 मिनट तक कर सकते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ करके सुबह तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय गोधन और हनी गर्म पानी में, वेट भी कम होगा, पेट भी ठीक होगा। सुबह उठ करके पंचामृत पान, आंवला, एलोवेरा, गिलोय गोधन और हनी, और फिर गोघृत पान, ये बड़े ज़बरदस्त है गोघृत। और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, ओंकार गायत्री का जप, इससे तो हम पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म तक अच्छा कर चुके हैं। ये बड़ी महिमा है। इसलिए ये अनुलोम विलोम करें। देखने में ये हल्के प्राणायाम लगते हैं जी, लेकिन जितना जबरदस्त लाभ भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम का, उससे भी कई गुना ज्यादा लाभ भ्रामरी उद्गीत का। अब देखो कुछ कहते हैं जी हमसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, हम क्या करें, हम अपना वेट कैसे कम करें। तो देखो जो ये बहाना बनाते हैं कि जब हमारा तो शरीर इतना भारी भरकम हो गया, हमसे तो कोई फिजिकल एक्टिविटी हो ही नहीं रही। लंबा सांस लें, लंबा सांस लेने से शुगर ठीक, लंबा सांस लेने से इम्यूनिटी के लिए, लॉन्गेविटी के लिए, और लंबा सांस लेना या हार्ट के लिए, लंग के लिए तो अच्छा है ही। लंबे सांस लेने से
स्वामी जी, तो वेट मस्तिष्क कम होता है। मैं ऐसे लंबे सांस लेने से ये शुगर के लिए और वेट के लिए अप्रतिम है। अब स्वामी जी सबसे बड़ा ये रामबाण उपाय है। अभी रामबाण उपाय बताने से पहले वो तो आएगा, लेकिन उससे योग पहले वाला स्वामी जी रामबाण एक और चला विषय देता मैं हूं। जोड़ देता हूँ, फिर ये क्योंकि आपने प्राणायाम की वाला शुरुआत रामबाण बाद में चलाएंगे। जी, आपने प्राणायाम की शुरुआत तो करा दी है। अब मोटापा स्वामी जी जब बढ़ता है तो सिर्फ आपके शारीरिक यानी कि फिजिकली एक्टिविटी कम नहीं करता है, बल्कि आपके जो मस्तिष्क है यानी कि ब्रेन है उसके काम करने के तरीके को भी धीमा कर देता है, स्लो कर देता है। अब बढ़ते वजन का असर दिमाग पर ना पड़े स्वामी जी, इसके लिए और कौन से प्राणायाम इसमें जोड़ सकते हैं जो अभी आपने बताए उसके साथ एक अभ्यास का सेशन हो जाए स्वामी जी? और स्वामी जी कितनी देर तक ये प्राणायाम करने चाहिए? इसमें तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार, गायत्री का जप, शीर्षासन, सर्वांगासन, मेधावटी, मेमोरी ग्रिट और ओमेगा बड़ा जबरदस्त लाभ करते हैं। देखो बौद्धिक रूप से दिवालिया, ये जो बैंक करेप्सी है ना, दिवालियापन है, दरिद्रता है। ये आंखों का दिवालियापन, चश्मा लग रहा है मोटा मोटा, कानों का दिवालियापन, मशीन लगानी पड़ रही है, दिमाग का दिवालियापन, याद की हवा भूल जा रहे हैं और फिर उल्टे पुल्टे दिमाग में विचार चलते रहते हैं, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, फिर और ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स, ऑटोइम्यून डिजीज, MND और न जाने क्या क्या उपद्रव हो जाते हैं। तो मेधा, मेमोरी, ओमेगा, सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट और 1 चम्मच सुबह ये गोघृत पान करना है। ये गाय का घी हमने सारे हिंदुस्तान को उपलब्ध करा दिया। लो गाय का घी, और ये भी हमने बिलोना वाला भी दे रखा है, और जो मशीन से तैयार करते हैं बिना ह्यूमन टच के वो भी पतंजलि से उपलब्ध करा रखा है। अद्भुत है ये सब चीज़ें। और मस्तिष्क के लिए पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। हाँ, सकारात्मक संवेदनाओं से जब ओतप्रोत रहते हैं ना, तो ब्रेन नर्वस सिस्टम की दिक्कतों का प्रश्न ही नहीं। और हाँ, मोटापा से जो शुगर होता है उसके लिए मंडूकासन, पवन मुक्तासन। मोटापा से जो BP होता है उसके लिए लौकी के जूस के साथ मुक्तावटी। मोटापा से शुगर होता है तो मधुनाश्री, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस। मोटापा के कारण से फिर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम भी बढ़ती है, उसके लिए गोमुखासन के साथ साथ ये अभ्यास। और लौकी का जूस, कार्डियोग्रिट, हृदयामृत और लहसुन कल भी कर लें, उससे कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की प्रॉब्लम का भी समाधान हो जाएगा। मोटापा का कारण से कैंसर होता है तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, जी स्वामी जी, ये जो एंटी कैंसरस जूस हम बताते हैं, गोधन अर्क, तो अप्रतिम है। तो ये मोटापा के कारण से कैंसर भी होता है, BP शुगर भी होती है, और मोटापे के कारण से हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है। और सबसे बड़ी बात, हड्डियाँ घिस जाती हैं, उसके शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी पड़ जाती है। तो सुबह सुबह धूप में बैठा करें, कोशिश ये करें कि नेचुरल तरीके से विटामिन D, B12, कैल्शियम आदि, विटामिन C आदि मिल स्वामी जी, जाए। आपने तो कई उपाय बता दिए। एक्टिव और सारे नेचुरल बाय फर्मेंटेड ऑर्गेनिक विकल्प हमने न्यूट्रेला में दिए। जी स्वामी जी, बहुत सारे उपाय आपने बता दिए और प्राणायाम की जिम्मेदारी स्टूडियो में अमित, ईशा और मैं ले लेते हैं। और अब बारी है उन उपायों की जिनका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है, यानी कि आपके रामदेव के रामबाण की। स्वामी जी, आज आपके तर्कश में कौन सा रामबाण है और वो बीमारी पर किस तरह से प्रहार करेगा? एक एलोवेरा, और उसको कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं। देखो हमने ये एलोवेरा का ये जेल निकाल दिया। ये एलोवेरा का जेल आप घर में भी निकाल सकते हैं। थोड़ा लिसलिसा सा होता है जब इसको ऐसे निकालते हैं ना, देखो ये ऐसे होता है। लेकिन इसको यदि थोड़ा सा उसमें मिक्सी में घुमा दो तो फिर ये इसका लिसलिसापन दूर हो जाता है। और मिक्सी में घुमाते समय इसमें 1 चम्मच ये वो डाल देना। 1 चम्मच तो ये लिया जेल, ये तो निकल ही नहीं रहा है, छोड़ ही नहीं रहा। और इसमें फिर ये 1 चम्मच गाय का घी और मिला दिया करें, और ये मिला करके मिक्सी में घुमा लो। और फिर इसको जब ऐसे घुमाएंगे ना तो ये पूरा ये जो घी भी है ना, ये भी एकदम वाइट ही हो जाता है। और फिर इसको फेस पर लगा लो। जैसे हमने तो ये विकल्प दे रखा है ना, एलोवेरा जेल, और इसमें एलोवेरा जेल के अंदर ये देखो ये हरा हरा। अब देखो इसमें कैसे चेंज आता है। इसमें बादाम रोगन डाल दो, कोई भी डालो, बादाम रोगन ये विकल्प है। गाय का घी, कोई भी चीज़ आपने डाल दी इसके अंदर, और डाल करके देखो ये लो,
और ऐसे फिर इसको यूँ कर लिया, देखो ये पूरा वाइट हो गया। और इसको फिर माथे पर लगा दें। इसको जिनके स्कल के ऊपर बहुत दाढ़ी में लगा लें, दाढ़ी में खुजली चलती रहती है, सिर में खुजली चलती रहती है, ऐसे लगा लें इसको, ये ऐसे देखो ये। और इससे ना चेहरे का रूप ऐसे निखरता है जैसे मेरी माँ ने मुझे बच्चे को पैदा किया था ना, मैंने अपने चेहरे का रंग रूप अपना सौंदर्य बिगड़ने नहीं दिया है। और ऐसे लगा करके इसकी मसाज कर लें। और इसमें ये बादाम रोगन और गाय का घी तो मैंने बताया ही, जिनको स्किन डिजीज होती है उनको कायाकल्प तेल लगा देते हैं, कायाकल्प तेल या एक दिव्य तैलम लगा देते हैं, दिव्य तैलम के साथ इसको लगा देते हैं। और फिर जहाँ पर भी ये माथे पर, चेहरे पर ही नहीं, शरीर पर कहीं पर भी है ना, ऐसे इसको लगा लो। और इससे सारे दाद, खाज, खुजली, आजकल तो ना जंघाएं बहुत लगती हैं, किसी की बगल लगती हैं, किसी को और कहीं से इधर उधर रैसेज हो जाते हैं। तो मैं तो जरा सा भी कहीं पर होता है ना, पहले ही दिन ये लगा देता हूँ एलोवेरा। और ऐसे लगाया एलोवेरा और फिर वो फुंसी गायब। अब देखो घी के बिना करेंगे तो ये नहीं आएगा, फुंसी हो जाती है कहीं पर, और तमाम तरह के किसी भी तरह के कोई भी उपद्रव हैं स्वामी तो जी, स्किन आपने के लिए सबसे बेस्ट है। आपने काले एलोवेरा- काले या कोहनियों पर, अंगुलियों पर कहीं पर भी निशान पड़ जाते हैं उनके लिए। अब स्वामी जी, एक एलोवेरा के जरिए आपने जी, कितने मेरे सारे भाई। उपाय बता दिए हैं। तो आज ये एक सबसे राम बढ़िया बाण के रामबाण। साथ तो आपने तो कई बाण छोड़ दिए हैं और मुझे लगता है कि लोग इसका और सुबह इस्तेमाल सुबह गाय का करेंगे। घी या नारियल दिव्य का तेल, रामबाण था। जी स्वामी जी। अब स्वामी जी, योग पंचायत की बारी है। अंदर से पूरी चमड़ी। अब स्वामी जी, प्रतापगढ़ राजस्थान से हमारे पास एक बेहतरीन वीडियो आया है। जम्मू से भी हमारे पास ये वीडियो आया जिसमें तमाम जो बालिकाएं हैं वो योग पंचायत में हिस्सा लिया। विरार महाराष्ट्र की तस्वीर है। जबलपुर मध्य प्रदेश से भी पूरा परिवार यहाँ पर योग पंचायत में शामिल हुआ है। पुणे महाराष्ट्र में एक बार फिर से ये पूरा ग्रुप है महिलाओं का जो हर बार हम तक ये वीडियो पहुँचाता है। अब स्वामी जी, बेस्ट वीडियो आया है मनीषा शर्मा, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश से। पहाड़ी वादियों में घर की छत पर धूप का चले आनंद भाई, लेते हुए मनीषा उसका शर्मा के लिए किया जा रहा है। जोरदार अभिनंदन हो जाए। तो सिरमौर से हैं और योग की भी सिरमौर हैं। इनको गिफ्ट हैम्पर भी भेजेंगे, इनको पूरा मेडल भी देंगे, प्रशस्ति पत्र भी देंगे और कल का भी चैलेंज साथ ही साथ दे देते हैं। चलो भाई, दोनों पैर सामने करो, सभी हमारे साथ योग पंचायत लगा लो। 5 से ज़्यादा की योग पंचायत मान्य है इंडिया टीवी पर। बायां पैर नीचे से मुड़ा, दाहिना पैर ऊपर से रख लिया और फिर जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर से लिया, बाएं पैर जो नीचे रखा हो सके तो इनस के पास ऐसे चला गया, ऊपर वाला पैर ऐसे खींच करके ऐसे यहाँ चला गया जंघा के पास, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से लिया और ऐसे यो पकड़ लिया। ये गौमुखासन, ये हाइड्रोसील के लिए, ये गैस के लिए, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए भी बड़ा अच्छा है। और इसके ऐसे करने से मन को स्थिरता भी मिलती है और मूलाधार से सहस्रार तक अंतः चक्रों का जागरण भी होता है। तो योग के लाभ भी मिलेंगे और साथ में पुरस्कार भी मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर, मेडल भी मिलेगा। बस 5 से अधिक लोगों के साथ 5 सेकंड एक बार होल्ड करना जरूरी है एक तरफ से ऐसे। स्वामी जी, कल का भी चैलेंज हो गया। अब इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद।